में युद्ध शुरू हो गया है, इसके मतलब इसके मायने आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अब तो वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों को निशाना बनाना, काफिले को निशाना बनाना, चौकियों को तबाह कर देना। अब ये ऐसा लग रहा है कि युद्ध स्टार्ट भी हुई है और बड़ा अग्रेसिवली स्टार्ट हुई है। मेहरान जी, जो भागते हुए फौजियों को आखिरी पीछे से ठुड्डा मारने में बलोचों का थोड़ा दिल ठंडा हो रहा है, वही हो रहा है इनके साथ। मैं भी देख रहा था कि लास्ट 48 आवर्स में भी इनके ड्रोन भी गिराए जा रहे हैं, इनको आर्मी को भी काफी बुरे तरीके से मारा जा रहा है रात के टाइम। ये भी बदौलत अमेरिका का प्रेजेंस जो अफगानिस्तान में था, बलोच के साथ अभी टेक्नोलॉजी है, जो इनके ड्रोन भी गिरते हैं, इनके फौजी रात में भी मरते हैं। तो अभी बलोच वो बलोच नहीं रहा 1973 वाला। आप कह रहे हैं कि बलोच 1973 वाला नहीं रहा, आज 2025 चल रहा है। लेकिन जामवाल सर, ये भी तो सच है ना कि बलूचिस्तान की ये जंग आज की नहीं है। ये जो संघर्ष है ये बड़ा पुराना हो गया है, लेकिन हाँ, संघर्ष किसी नतीजे तक पहुंचता है। क्या वो टाइम आसपास है? और क्या ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो क्लैश हुआ है, क्या ये बड़ा रीजन साबित होगा बलूचिस्तान की आजादी के लिए? देखिए, मेहरान साहब ने एक मैप का जिक्र किया जो 2000 तकरीबन 13-14 में अमेरिका ने मतलब ओपन किया था। वो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और उसमें उस मैप में खाली बलूचिस्तान का जिक्र नहीं है, उसमें खैबर पख्तूनवाला की अमल को ऑलमोस्ट अफगानिस्तान में शामिल कर लिया गया था, राइट अप टू इंडस। इंटरेस्टिंग बात है कि इस मैप को रिवाइज किया गया है 2020 में। रिवाइज किया गया है। ये भी अगर आप थोड़ा डीप रिसर्च करें तो वो भी आपको दिख जाएगा। इसमें इंटरेस्टिंगली बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट है इस मैप में। ये खैबर पख्तूनवाला तक ये अफगानिस्तान में शामिल है। और चेंज क्या किया गया, गिलगित को भारत में शामिल कर दिया गया। अच्छा, ये अगर 2020 की आप रिवाइज्ड ये मैप जो है इनका, मतलब इतना ओपनली अवेलेबल नहीं है, पर कई जगह काफी इसकी चर्चा है इस मैप की, और कुछ लोगों ने देखा भी है। ये जो अमेरिका में है, ये चेंज किया गया 2020 में। अब ये क्यों, किन कारणों से अमेरिका के डीप स्टेट ने या क्यों चेंज किया गया, वो अलग कारण है, वो किसी दिन कभी और डिस्कशन में आ सकते हैं। पर यस, इस वक्त अमेरिकन डीप स्टेट का पीओके भी कुछ दिखा क्या जामवाल जी? पीओके को लेकर भी कुछ नया दिखा क्या? देखिए, पीओके पे मेरा विचार बड़ा क्लियर है। पीओके एक इस वक्त टोटली रेडिकलाइज्ड एरिया है। उसको भारत में मिलाने से हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा, ना वो उतना मिनरल रिच स्टेट। गिलगित के लोग ना रेडिकलाइज्ड हैं, अच्छे लोग हैं, एंड रिसोर्स रिच एरिया है। वो भारत में आने से हमें स्ट्रेटेजिक फायदा है। हम अफगानिस्तान से सीधा मिल जाते हैं, हम ताजिकिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, और उसके थ्रू रशिया से हमारा डायरेक्ट लैंड रूट हो जाता है। चाइना पाकिस्तान से कट जाता है। हमारे हजार स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं। तो कहां जाना चाहिए प्रायोरिटी में? पीओके का भी नंबर आएगा, पर पीओके, हालांकि अभी तो ये सब सिर्फ हाइपोथेटिकल बातें हैं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रात में 8 बजे संबोधन दिया था, उस संबोधन में बता दिया था कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंक पर भी बात होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर भी बात होगी, और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। इन बातों में कह सकते हैं कि सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश भी था, और यह भी बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। अच्छा मेहरान जी, जो पाकिस्तान पर बड़ी चोट भारत की तरफ से लगी है, यानी कि भारतीय सेना ने जो कहर बरपाया है अपनी मिसाइलों, अपने ड्रोन के जरिए भारत की तरफ से जो पाकिस्तान में गया है, उसके बाद पाकिस्तान में आतंकियों के लिए बड़ी हमदर्दी पाकिस्तान सरकार के सामने आई है। इनफैक्ट वहां सरकारी मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है जो कि करोड़ों में है, और यही भिखारी पाकिस्तान अभी भीख का कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। आईएमएफ से बड़ी फंडिंग मिल भी गई, लेकिन वो फंड भी एक बार फिर से आतंक की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। ये सब चीजें भी तो वैश्विक स्तर पर देखी जानी चाहिए, और अगर बलूचिस्तान के लोग वैश्विक स्तर पर नेताओं से दखल की मांग कर रहे हैं बलूचिस्तान की आजादी के लिए, तो ये सब भी तो कंसीडर होना चाहिए। एब्सोल्युटली जी, ये जो आप बड़े दाढ़ियों वाले दहशतगर्द उधर हैं,
ये इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, इनके मिलिट्री एसेट्स हैं, इनका अपना फौज लड़ने के लायक है नहीं। हाँ। तो ये इनके स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एसेट्स, ये दाढ़ी वाले जिहादी मुल्ला है जो कश्मीर में भी लड़ाई हो, हमारे तरफ बलूचिस्तान में भी इनको भेजते हैं। ये रेगुलर आर्मी तो खुद ही नहीं आता, खुद ही तो वो कपड़े, सफेद कपड़े पहन के, कार्ड छुपा के वो घूमते हैं। ये अपने डेथ स्क्वाड्स, हमारे तरफ इनको डेथ स्क्वाड होते हैं। ये मुल्ले मदरसों से पढ़ा लिखा के, मुल्ला मुनीर के जो बाप के जो मदरसे थे, वैसे ही उनको पढ़ा के इंडोक्ट्रिनेट करके फिर बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स के फॉर्म, उसमें बहुत बलोच भी हैं, जैसे 2 नंबर का चीफ मिनिस्टर, ये सब ऐसे जो सारे कमेडियंस उन्होंने बिठाए हुए हैं। तो ये खुद ही लड़ने के ना काबिल है, ना लायक है, ना इनको लड़ाई आता है। तो ये पैसे देके अपने इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, मिलिट्री एसेट्स को, इन नॉन यूनिफॉर्म इनको यूज करते हैं। तो ये तो शर्मिंदा हो गए कि वो मारे गए इंडियन अटैक्स में इनके एसेट्स। तो उन्होंने तो बोला था भाई आप आगे हो, लड़ो, हम पीछे बैठे हैं, जब इंडिया आएगा तो हम लड़ेंगे। हाँ। तो इन्होंने मरवा दिया अपने एसेट्स। तो इनका काफी बेइज्जती हो गया। इसके पाकिस्तान की अकल ठिकाने पता नहीं लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि उल जुलूल से बयान तो अभी भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बलूचिस्तान में जो संघर्ष चल रहा है वो जरूर लग रहा है कि यह बस अंतिम पड़ाव है और बलूचिस्तान की आज़ादी नजदीक। बहुत शुक्रिया मेहरान मरी जी, और साथ ही साथ आप जामवाल सर आपका इंडिया न्यूज के साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में अपने व्यूज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले